नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा 7वें दिन तिरुवनंतपुरम से कन्यापुरम तक निकली। जबरदस्त भीड़ के साथ में एक बार फिर से जोरदार समर्थन मिला है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे और भी क्या बड़ी खबर सामने आई है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई, आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। साथ ही साथ गुजरात में जाकर चीख चिल्लाकर अपने दिल्ली मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, फिनिश हो गई। जिसके बाद दोस्तों अपने ही पूर्व विधायक ने अपने ही नेता की बयानों की धज्जियां उड़ा दी है। कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा में जोरदार किया है समर्थन, बताएंगे पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। बंगाल के अंदर दंगा कराने की बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नबन्ना चलो मार्च के दौरान दोस्तों जोरदार हिंसा फैलाई गई है। यहाँ तक कि बीजेपी का झंडा लेकर पुलिस वाले को बुरी तरीके से पीटा गया है दोस्तों। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस प्रशासन ने जोरदार कार्रवाई करते हुए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को बुक कर दिया है, गिरफ्तार कर दिए गए हैं। और इसी के साथ में आपको बताएंगे जहाँ पर किसानों और भाजपा के बीच में एक बार फिर से छिड़ गया है पोस्टर वॉर, जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी के 2 विधायक दंगा भड़काने के मामले में दोषी पाए गए हैं, कभी भी हो सकती है जेल दोस्त। इसी के साथ में भाजपा के सांसद का बिल्किस बानो मामले को लेकर बहुत ही शर्मनाक बयान आया है दोस्तों। इसी के साथ में गोदी मीडिया से एक और बड़े पत्रकार ने दिया अपना इस्तीफा। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की आने वाले दिनों के अंदर देश की राजनीति तय करने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया गया बयान की कांग्रेस पार्टी इज फिनिश पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के द्वारा छोटा संघी बोलने पर अरविंद केजरीवाल पर आपकी क्या कुछ राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए 7वें दिन भी जबरदस्त संघर्ष किया है। जहां पर तिरुवनंतपुरम से लेकर कन्यापुरम तक ये यात्रा निकाली गई है दोस्तों। इस दौरान भारी भीड़ देखने को मिली है। पद यात्रा की कई तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है। इस तस्वीरें में राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यात्रियों को सादगीपूर्ण तरीके से रहने के लिए कहा गया है। ये यात्रा 19 दिनों तक केरल में रहने वाली है दोस्तों। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण सीपीएम के लिए बना है। बताएंगे सीपीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। दरअसल बीते दिन ये यात्रा शुरू की गई एक कैंप के साथ, जो कैंप आयोजित की गई थी अलसज कन्वेंशन सेंटर के ग्राउंड में, जहां पर दोस्तों मार्च निकालने से पहले सबसे पहले झंडा फहराया गया। उसके बाद वंदे मातरम और जनगण मन के साथ इस यात्रा को शुरू किया गया दोस्तों। और इस दौरान काफी बारिश भी देखने को मिली, लेकिन यह पदयात्रा लगातार चलती रही। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ तक कि 27 साल की पार्वती साहू जो छत्तीसगढ़ से आई थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि संडे को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी और अपने पैसे खर्च करके इस यात्रा में शामिल होने के लिए 2 दिन पहले वो पहुंची। और दोस्तों कल से उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि जब उन्होंने पार्वती साहू से कहा कि आप यहाँ आना चाहती हैं, यानी छत्तीसगढ़ से केरल आना चाहती हैं, तो आपके आने का इंतजाम हम कर देते हैं, तो उन्होंने बयान देते हुए कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और ये वीडियो भी दोस्तों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी के लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बड़ी संख्या में बच्चों और सीनियर सिटीजन से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने आसपास के लोगों को चौंकाया है, उनसे मुलाकात करके अचानक से उन्हें सेल्फी भी दी है। इसी के साथ में कई सारे स्लोगन लगाए गए हैं, जिसमें भारत और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए ये सारे स्लोगन है दोस्तों। इसी के साथ में अब तक इस यात्रा ने 100 किलोमीटर का अपना माइलस्टोन भी पार कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये यात्रा लगातार बढ़ जा रही है और नई नई कहानी जनता के बीच में लेकर आ रही है दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई ये सारी बड़ी अपडेट सामने आ रही थी। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर है कि 10 दिन पूरे होने के बाद जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का पूरा रिव्यू और पता करेंगे कि कहां कहां पर क्या दिक्कतें रही हैं और किस तरीके से यात्रा ने अपने आप को लोगों के बीच पहुंचाया है। अगर कोई कमी रहेगी तो 10 दिन के बाद रिव्यू करके दोबारा से कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि अभी 6 दिन ही हुए हैं दोस्तों। आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ कन्हैया कुमार ने भी अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जिसमें दोस्तों अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर बड़े चीख चिल्लाकर कह रहे हैं और खासकर गोदी मीडिया को अपने साथ में ले जाकर दावा कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर तो कांग्रेस पार्टी फिनिश हो चुकी है, यानी समाप्त हो चुकी है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल जब ये बयान दे रहे हैं गुजरात के अंदर, उसी समय में अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी जिस आम आदमी पार्टी के साथ में 4 महीने पहले इन्होंने गठबंधन किया था, उस आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया गया है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी और उसके नेता की इतनी बुरी स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में गुजरात के अंदर उसका सहयोगी दल उससे अलग हो गया दोस्तों। और यही नहीं बल्कि केरल के अंदर राहुल गांधी के द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा में आम आदमी पार्टी के फॉर्मर एमएलए यानी पूर्व विधायक पंकज पुष्कर कन्हैया कुमार के हाथ में हाथ डालकर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। और आप लोग समझिए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली मीडिया के सामने जहां पर उनका प्रचार प्रसार चलता है, वहां गुजरात में दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी फिनिश हो गई है दोस्तों। देखते हैं अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल की बातों में कितना दम है आप लोग लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ऐसी ही बातें अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में किया करते थे दोस्तों। लेकिन उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को पनपने भी नहीं दिया, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने भारी अंतर से चुनाव जिता दिया था। हालांकि बीजेपी ने बाद में इस्तीफा दिलवाकर जैसे तैसे अपना मुख्यमंत्री बनवा लिया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केरल के अंदर राहुल गांधी 19 दिन क्यों रह रहे हैं। सीपीएम पार्टी ने यह सवाल खड़ा किया है दोस्तों, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से यह सवाल खड़ा किया गया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 18-19 दिन केरल में रहने वाली है और यूपी में मात्र 2 दिन रहेगी। और इसी पर सवाल खड़ा करते हुए सीपीएम कह रही है कि अगर आपको बीजेपी और आरएसएस से लड़ना है तो यूपी में केवल 2 दिन क्यों, ज्यादा दिन तो आपको उधर ही रहना चाहिए। केरल में ज्यादा दिन रहने की क्या जरूरत है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों इस तरीके से बनाई गई है कि कांग्रेस पार्टी जहां पर मजबूत है वो पूरी तरीके से सीटों को कंसोलिडेट करना चाहती है, जबकि सीपीएम दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी मात्र विपक्षी नेताओं को कमजोर करने के लिए इन राज्यों का दौरा कर रही है। आपको बताते चले कि अगर यही राहुल गांधी 30 दिन की यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे तो आप जानते हैं कि कौन सी पार्टी इसका विरोध करेगी। तो ये तो होना ही है, जिस राज्य के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी वहाँ के लोकल पार्टी को जरूर दिक्कतें होंगी दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि इस तरीके के सवालों का कोई ज्यादा औचित्य दिखाई नहीं देता है। आप लोग इसे किस तरीके जवाब देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बदनाम करने की घनघोर साजिश का मामला सामने आया है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी ने नबन्ना चलो मार्च जारी किया था। इस मार्च में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भाग लेने वाले थे। अभियान का राज्य भर के कई जिलों से लोगों का आना था। इस बीच हावड़ा के संतरागाची इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने और तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे गए। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के पानागढ़ रेलवे स्टेशन से भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो भाजपा के सचिवालय तक मार्च के लिए जा रहे थे। आपको बताते चले कि यह मामला इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। दरअसल पुलिस प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले चलाए गए और पानी की बौछार की गई उन्हें रोकने के लिए। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता कहे या फिर कुछ गुंडे कहे जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने हाथ में लिए हुए और बीजेपी का पट्टा डालकर पुलिस वालों को बुरी तरीके से डंडे से पीट रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक कि उनके सर पर वार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें पुलिस वालों को भाजपा का गमछा ओढ़े हुए गुंडे बुरी तरीके से पीट रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का ये काम होता है कि किसी भी तरीके का माहौल खराब नहीं होना चाहिए दोस्तों। बड़ी संख्या में लोगों को लाकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और यहाँ तक कि पुलिस वालों को बुरी तरीके से पीटा गया है दोस्तों। यानी ये प्रदर्शन हो रहा था या हुड़दंग और दंगे कराने की साजिश थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। और इस पर कई सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि ये संयोग है या प्रयोग किया गया है राज्य की सरकार को बदनाम करने के लिए। देखते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या मामला निकलकर सामने आता है और ये जो गुंडे पुलिस वालों को पीट रहे हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। इसी बीच बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा भड़काने के मामले को लेकर ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार डर गई है, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से शांति बहाल करने के लिए कठोर कदम उठाया है। एक और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के अंदर भारतीय किसान यूनियन धरना वार जाम वार के बाद अब पोस्टर वार भी सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है दोस्तों, जिसमें मुख्यमंत्री की फोटो लगाई गई थी। साथ ही पोस्टर पर लिखा गया था कि ना ही सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, 14 दिनों में कब होगा भुगतान। साथ ही मुख्यमंत्री को लेकर लिखा गया था कि फीकी पड़ी मुख्यमंत्री की जुबान, पेराई सत्र से पहले करना था भुगतान। इसके साथ ही पोस्टर पर 3 शुगर मिलों पर किसानों का बकाया भुगतान के लिए भी पूरी जानकारी लिखी गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार बनने से पहले भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे। प्रधानमंत्री तो 14 दिनों के अंदर गन्ने का पेमेंट कराने की बातें कर रहे थे, लेकिन लोगों के 6-6 महीने 1-1 साल के पेमेंट अभी तक लटके हुए हैं। और गन्ना किसान उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी प्रभाव रखते हैं दोस्तों। और ऐसे में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें मुख्यमंत्री की तस्वीरें छापी गई है और तंज भी कसा गया है, निशाना भी साधा गया है, तो अब राकेश टिकैत के साथ में अन्य किसानों ने कलेक्ट्रेट पर भी धरना दिया है। देखते हैं इस मामले पर अब कोई सुनवाई होती है या नहीं होती। चक्का जाम भी किया गया है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। सरकार से गुजारिश की गई है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई किया जाए, वरना आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। एक और बड़ी अपडेट ये है कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक दंगा भड़काने, पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाने के दोषी करार दिए गए हैं। 7 साल पुराने मामले में सजा पर फैसला जल्द होने वाला है दोस्तों। सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को दोषी करार दिया है। एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा के साथ साथ 15 अन्य लोगों के खिलाफ दंगा करने और पुलिस कर्मी को चोट पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। हाल ही में अदालत ने 7 साल पुराने मामले में दोनों विधायकों को दोषी पाया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मंत्री को करप्शन के मामले में जेल में रखा गया है दोस्तों। और एक और मंत्री यानी मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी
कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप है, गंभीर मामला है। और अब ये दंगा भड़काने के मामले में 2 और विधायक है जो फंस गए हैं आम आदमी पार्टी के। तो आप समझ सकते हैं कि स्वच्छ और साफ राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार जो शीला दीक्षित के समय में दिल्ली के अंदर करप्शन फ्री की बात करती थी, क्रिमिनल फ्री की बात करती थी, राइट टू रिकॉल की बात करती थी, ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग की बात करती थी दोस्तों, यानी जितने भी चंदे पॉलिटिकल मिलेंगे उन सभी को जग जाहिर किया जाएगा, ये बातें की जाती थी। और वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाएगा, बड़ी बड़ी सुरक्षा नहीं ली जाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं ली जाएंगी। लेकिन इन सारे आदर्श बातों को चुनाव होते ही भट्टी में झोंक दी गई और उसके बाद दोस्तों टिपिकल पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई छोटी बात है। बीजेपी के सांसद ने यह बेतुका और बेशर्मी वाला बयान दिया है। आपको बताते चले कि बिल्किस बानो केस मामले को लेकर भाजपा की तरफ से कोई विवादित बयान न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से भाजपा के राज्यसभा की सांसद और खासकर महिला सांसद है इंदु गोस्वामी, जिन्होंने ये बयान दिया है दोस्तों, बहुत ही बेतुका बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के केस छोटे मामले हैं, आप इस मामले से सरकार के द्वारा चलाए जा रहे तमाम कार्यक्रम पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। इंदु गोस्वामी एक महिला है, इसके बावजूद दोस्तों इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं और बिल्किस बानो केस को छोटा मोटा केस बता रही हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस मानसिकता की ये भाजपा की नेता है। जिस पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री अलका लांबा ने कहा कि इंदु गोस्वामी के द्वारा दिया गया बयान काफी शर्मनाक बयान है। उन्होंने कहा कि शर्म करो बीजेपी, भाजपाइयों से बेटी बचाओ। इस तरीके का बयान दोस्तों अलका लांबा ने दिया है। साथ साथ आपको बताते चले कि मीडिया के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के काम किए जाते हैं। एक और बड़ा दावा सामने आया है। आपको बताते चले कि न्यूज नेशन से इस्तीफा देकर बोले पत्रकार, कहा मोदी योगी के खिलाफ खबर नहीं करने देते थे, सिर्फ हिंदू मुसलमान टॉपिक पर खबर करने की इजाजत थी। एक पत्रकार के इस्तीफे और उसके बाद ये वीडियो सामने आया है दोस्तों, जिसने मीडिया को सामूहिक तौर पर फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। पत्रकार ने वीडियो में बनाकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो आज की पत्रकारिता की कलई खोल कर रख देती है। जिस पत्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसका नाम अनिल यादव है। वो लखनऊ में न्यूज नेशन के लिए काम किया करते थे। न्यूज नेशन से इस्तीफा देने के बाद अनिल यादव ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किया है वो हैरान करने वाला है दोस्तों। लेकिन उससे एक बात पता चल गई है कि पत्रकारिता अब सत्ता के पक्ष का पक्षकार बनकर मात्र काम कर रहा है। अनिल यादव वीडियो में कहते हैं कि समाचार चैनल न्यूज नेशन के पास पत्रकारों के लिए स्थायी निर्देश है कि वे बीजेपी सरकारों, प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा अन्य किसी बीजेपी नेता के लिए किसी भी तरीके के आलोचनात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वीडियो में अनिल यादव कहते हैं कि पिछले 5 सालों में स्थिति बहुत भयावह हो गई है। मुझे खुद को पत्रकार कहने में शर्म आती है। मैं एक नौकर हूँ। अगर आप किसी नेता या उसकी नीति की आलोचना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती और अखिलेश यादव के नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन्हीं की आलोचना करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अनिल यादव ने दावा किया है कि न्यूज नेशन को यूपी सरकार सालाना 17 से लेकर 18 करोड़ के आसपास राजस्व से एड के लिए पैसे देती है दोस्तों। तो पूरा खेल एड का चलता है। आप लोग जानते हैं कि कैसा ये एक सर्कुलर इकोनॉमी चलता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनिल यादव जी की तरफ से जो जानकारी दी गई है 16-17 करोड़ का डेटा भी जारी कर दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि देश की मीडिया आजकल कैसे काम करती है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे अनिल यादव जी के दावे पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि गुजरात के अंदर क्या एक और संजीव भट्ट निकलेंगे। इस तरह से जहां एनकाउंटर की जांच करने वाले आईपीएस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। बहुचर्चित इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच करने वाले गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त कर दिया गया है। रिटायरमेंट से ठीक 1 महीने पहले आईपीएस वर्मा को नौकरी से निकाल दिया गया है। सतीश चंद्र वर्मा 30 सितंबर को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन सरकार ने 30 अगस्त को ही आदेश जारी करके विभागीय कार्यवाही से संबंधित विभागों के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि आईपीएस की बर्खास्तगी की एक बड़ी वजह इशरत जहां मामले में मीडिया से बात करना और कहा गया है कि बयान की वजह से देश में छवि खराब हुई है। इस तरीके से दोस्तों कई और मामले सामने आ रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे अधिकारियों को भी पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा जाता है। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि नाविका कुमार जो टाइम्स नाउ की पत्रकार है, राहुल गांधी के आटा लीटर में खरीदने वाले बयान पर काफी निशाना साध रही थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी का छोटा सा क्लिप काटकर जिसमें राहुल गांधी आटे को लीटर में तोलने की बात करते हैं। हालांकि कुछ सेकंड के बाद यानी 1-2 सेकंड अगर वीडियो अगर आप और आगे कर लेंगे तो क्लियर कर देते हैं कि ये बात आटे के लिए नहीं बल्कि तेल के लिए की गई थी। लेकिन क्योंकि आज के दौर में ऐसा लगता है कि पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शायद सोशल मीडिया का वीडियो आता है और उसी वीडियो को बिना जांच पड़ताल के शेयर कर दिया जाता है। दोस्तों नाविका कुमार ने भी शेयर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब फटकार लगाई और पूरा वीडियो दिखाया, उसके बाद अपने ट्वीट को डिलीट करके ये लोग भाग गए थे। और अब ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर मीडिया पर एक और व्यक्ति ने एक ट्वीट किया है दोस्तों, जिसमें अमित शाह का वीडियो दिखाया जा रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि साल 2021 के अंदर दूध का उत्पादन 40 ग्राम से बढ़कर 155 ग्राम हो गया है, यानी दूध को ग्राम में तोल रहे हैं देश के गृह मंत्री। इस तरीके से वीडियो में दावा किया गया है। दोस्तों आपको बताते चले कि नाविका कुमार को भी ट्वीट किया गया और उन्हें शेयर करते हुए कहा गया कि कोई करेक्शन करोगी या
कचरा ही उठाओगी। यानी आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया के लोगों को लोग अपने अपने तरीके से वीडियो पीछे का निकाल निकाल कर जवाब दे रहे हैं। जो लोग राहुल गांधी के स्लिप ऑफ टंग को मजाक का पात्र बनाते हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो जारी किए गए हैं और कई सारे लोग अलग अलग तरीके के वीडियो दिखा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी कितनी बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो लोग शेयर भी नहीं कर सकते, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि डीएमके के सांसद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जब तक आप हिंदू हैं तब तक आप अछूत हैं। डीएमके सरकार के एक वरिष्ठ नेता और सांसद ए राजा ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान पर तमिलनाडु में राजनीति गर्म हो गई है। इस बयान को लेकर भाजपा ने आपत्ति जाहिर की है। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्ना मल्लई ने ट्विटर पर लिखा और वीडियो शेयर किया है। दोस्तों अन्ना मल्लई ने डीएमके सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक खास समुदाय को निशाना बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में राजनीतिक बहस की स्थिति के लिए उन्हें काफी खेद है। कुल मिलाकर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर भी इस तरीके की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर कहा है कि हिंदी दिवस नहीं मनाना चाहिए और अगर ऐसा किया जाता है तो ये कन्नड़ लोगों का अपमान है। कुल मिलाकर दोस्तों भाषा की राजनीति शुरू कर दी गई है। एक और बड़ी खबर यह है कि बुलंदशहर के अंदर बीजेपी के विधायक की मां से लूटपाट की गई है। हथियार के बल पर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। इस मामले पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने बयान जरूर जारी किया है लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट मामला सामने नहीं आया है। एक और बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना ने केंद्र सरकार से अपील की है कि नई संसद का नाम अंबेडकर पर रखना चाहिए। वहीं पर विधानसभा में पास भी कर दिया गया है प्रस्ताव। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रम मार्ग की तरफ से सीएम केसीआर से विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया गया था जिसमें केंद्र से अनुरोध किया जाए कि नए संसद भवन का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। केसीआर ने इस पर सहमति दे दी है। दोस्तों देखते हैं मोदी सरकार इस प्रस्ताव को मानती है या नहीं मानती। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है जहां पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर 1991 के पूजा स्थल कानून के अंतर्गत आता है और यही बड़ा कारण है कि इस पर कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले को लेकर सोमवार को वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को जायज ठहराते हुए इस मामले की सुनवाई को योग्य समझा है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होने वाली है लेकिन इससे पहले मुस्लिम पक्ष वाराणसी जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। बता दें आपको कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी चबूतरे की पूजा करने की याचिका को जायज माना था। यानी मामले की सुनवाई की जाएगी जबकि मुस्लिम पक्ष इस बात का विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि यह मामला सुनवाई के लिए है ही नहीं क्योंकि जो कानून भारत सरकार ने बनाया है जिस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जितने भी पुरानी धार्मिक स्थल हैं उनका स्टेटस नहीं बदला जाएगा। जो जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति में स्वीकार किया जाएगा। यानी कहीं पर अगर मस्जिद है तो उसे मस्जिद के तौर पर ही उसके स्टेटस को बनाए रखा जाएगा। कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। और इसी के साथ में कहीं पर अगर मंदिर है तो वहाँ पर वो मंदिर ही रहेगा, उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। किसी तरीके का कोई स्टेटस को बदलने की कोशिश नहीं की जाएगी। कानून में साफ तौर पर लिखा है दोस्तों। और ऐसा कानून इसलिए लाया गया था ताकि बाबरी मस्जिद के बाद कोई नया मामला ना खड़ा किया जाए। लेकिन इस मामले यानी ज्ञानवापी मामले में जो जिला कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कहीं ना कहीं उस कानून का उल्लंघन भी कहा जा सकता है या फिर कोर्ट का अलग इंटरप्रिटेशन है और मुस्लिम पक्ष ने अलग से इंटरप्रिटेट करके कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। इसके स्टेटस को पर इसको बनाए रखने की जरूरत है। यानी मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव की अब कोई तो नहीं है क्योंकि कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता है किसी भी जगह की उसकी स्टेटस को बदलने की हमें कोई इजाजत ही नहीं है। तो सुनवाई किस बात की होगी अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। देखते हैं हाईकोर्ट अब ये मामला पहुंचेगा, क्या जिला अदालत के फैसले पर कुछ बदलाव होगा। आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में इसी महीने 46 नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं जिसमें अधिकांश आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं। लिहाजा दोनों दल यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला रहेगा और हार जीत से राजनीतिक दल अगले आने वाले चुनाव के अपने रणनीति को उसी हिसाब से बुनने वाले हैं। तो इसीलिए ये अहम भी होगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई इसकी सारी अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में गठबंधन टूटने के बाद सबसे पहले मणिपुर के अंदर जनता दल यूनाइटेड के एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और अब जेडीयू को बीजेपी ने एक और तगड़ा झटका दिया है। दादर नागर हवेली के अंदर 15 सदस्य ने जनता दल यूनाइटेड छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। साथ ही साथ नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी सीएम केजरीवाल ने गुजरात में पुलिस से बदसलूकी की है। उनकी पार्टी ने पत्र लिखकर पूरे मामले पर सुरक्षा मांगी थी दोस्तों। यानी दो तरीके की जानकारी सामने आ रही है। एक और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए सुरक्षा की बातें कर रही है और दूसरी ओर केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा नहीं चाहिए। शायद जनता को हो सकता है कि दिल्ली में जैसा किया करते थे और जनता ने बाद में समर्थन भी दिया था वही सोचकर गुजरात में भी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लगभग चीजें वही है, पैटर्न सेम ही है। देखना होगा कि गुजरात की जनता क्या स्वीकार करेगी या ठुकरा कर भेज देगी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर ये है कि मैं चोरों का सरदार हूँ। बिहार के कृषि मंत्री ने यह बयान दिया था, मीडिया में काफी आलोचना हुई। इसके बावजूद मंत्री जी ने कहा कि जो बयान मैंने दिया है मैं उसे बदलूंगा नहीं। जो मैंने पहले कहा था मैं आज फिर से कहता हूँ कि मैं चोरों का सरदार हूँ। देखते हैं दोस्तों इस मामले पर नीतीश कुमार अपने तरीके से मंत्री जी को
कुछ समझाते हैं या फिर ऐसे ही बयान वो देते रहेंगे। एक और बड़ी अपडेट ये है कि बगावत पर लोग एकनाथ शिंदे के विचार का समर्थन नहीं करते हैं। अधिकांश विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ में है वो चुनाव हार रहे हैं। एनसीपी के नेता ने यह दावा किया है। साथ ही साथ यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड के अंदर भी मदरसों का सर्वे कराने पर सरकार विचार कर रही है। जिन मदरसों का सर्वे नहीं होगा शायद उसे बंद भी किया जा सकता है। इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई खुलकर डिटेल नहीं दी गई है दोस्तों, लेकिन इस पर चर्चाएं जरूर चल रही है। उत्तर प्रदेश में पहले ही इसका ऐलान किया जा चुका है। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि बाधाएं हमें रोक नहीं पाएंगी, हम भारत को तो जोड़कर दिखाएंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा में मिल रहे समर्थन से काफी ज्यादा उत्साहित है और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप लोग लगातार जुटे रहिए, हमें सफलता जरूर मिलेगी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर अनोखा प्रदर्शन किया है। लहसुन की बोरी अपने कंधे पर लेकर पूर्व मंत्रियों ने विरोध जाहिर किया है। साथ ही साथ दोस्तों कर्नाटका में हिजाब प्रतिबंध का असर, मुस्लिम छात्राएं बोली, कहा अकेले कॉलेज जाने से हमें डर लगता है। जिस तरीके का माहौल कॉलेज में बना दिया गया है वो काफी ज्यादा बुरा है हमारे लिए और इसीलिए हमको डर भी लगता है। वहीं आपको बताते चले कि राजस्थान में गहलोत के सलाहकार नागर ने खुले आम एक धमकी दी है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी अमर रहे, गहलोत जिंदाबाद का ही नारा राजस्थान में चलेगा। अगर कोई दूसरा नारा लगाया जाएगा तो पुलिस उठाकर ले जाएगी। कोई तीसरा नारा लगाने की कोई इजाजत नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने सेपाल के लिए मांगी विधानसभा में आगे की सीट। समाजवादी पार्टी के मुखिया यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव तमाम मतभेद के बीच अपने चाचा शिवपाल के साथ विधानसभा में आगे की सीट मांग रहे हैं। दोस्तों अभी भी शायद परिवार के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी छोड़कर गए सुभाषपा में भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित दर्जन भर पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। वहीं पर आप सीएम बनेंगे तो सुधरेंगे किसानों के दिन, राकेश टिकैत ने भाजपा पर फिर बोला हमला, तो लोगों ने ऐसा कमेंट किया है दोस्तों। वहीं पर ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करने वाले विज्ञापनों में सेलिब्रिटी के दिखने पर कोर्ट ने कहा कि हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं, ये तो उनका प्रोफेशन है। इसी के साथ में भारतीय से विवाह करने के बावजूद सोनिया गांधी इटालियन है तो ईरानी से शादी करने के बाद स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू कैसे बन गई, दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़ा किया है। वहीं दोस्तों मोदी सरकार दावा कर रही है कि सरकार से बातचीत के बाद चीन की सेना पीछे हट रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने कहा कि मोदी सरकार के बातों पर हंस रही है चीन की सेना। इसी के साथ में दोस्तों अगर एक भी खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।